हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के 8वें सेशन के अंदर आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे ताकि हम क्वेश्चन नहीं याद करने पड़े, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ सके। तो चलिए देखते हैं डियर। तो अपना आज का क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सेशन का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DMARDS, यानी इनमें से कौन सा डीमार्ड्स ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीमार्ड्स क्या होता है, तो उसके बाद हम इसका आंसर दे पाएंगे डियर। तो इसमें ऑप्शन है मेथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजाइन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मिथाइल प्रेडनिसोन। तो इसमें से कौन सा डीमार्ड्स ड्रग का एग्जाम्पल नहीं आता है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करते हैं डियर। व्हाट इज डीमार्ड्स? यस डियर, व्हाट इज डीमार्ड्स? तो डीमार्ड्स क्या होते हैं सर डियर? इनका फुल फॉर्म होता है, हम लोग समझ देंगे इसको, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। यस डियर, तो ऐसी ड्रग्स जो कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स आती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं डियर? डीमार्ड्स ड्रग के नाम से। इनके शॉर्ट फॉर्म DMARDS के नाम से इसको जाना जाता है डियर। अब ये जो डीमार्ड ड्रग है ये कब यूज करी जाती है डियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, कब यूज होती है? यूज्ड इन रूमेटिक आर्थराइटिस। यस डियर, और रूमेटिक आर्थराइटिस के ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं आगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो ये वीडियो भी अपन आगे फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो कि यूज की जाती है किसमें, मेनली किसमें यूज करते हैं? रूमेटिक आर्थराइटिस में यूज करी जाती है। इनको हम लोग बोलते हैं डीमार्ड्स ड्रग या फिर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स के नाम से इनको डियर जाना जाता है। देन नेक्स्ट बात करें, ये ड्रग कैसी होती है डियर? इम्यूनो सप्रेसिव। और ये क्या होती है? इम्यूनोमोड्यूलेटर। कैसी ड्रग्स होती है ये? या तो इम्यूनो सप्रेसर ड्रग्स होती है या कैसी होती है? इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स ये होती है डियर। देन और क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यस डियर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये ड्रग्स क्या होती है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं डियर। तो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं डियर। तो डीमार्ड्स के एग्जाम्पल, डीमार्ड्स एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीमार्ट्स? तो डीमार्ट्स में कौन कौन से आते हैं डियर? तो इसमें दो तरीके को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल डीमार्ट्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है डियर सिंथेटिक डीमार्ट्स। सेकंड आते हैं अपने पास बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। यस, बायोलॉजिकल मींस नेचुरल, यानी ऐसे डिमार्ड्स, ऐसे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो कि नेचुरली प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल। और कन्वेंशनल जिन्हें सिंथेसिस किया जाता है उन्हें हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल डिमार्ड्स। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं डियर सच एज मेथोट्रिक्सेट। और हमें पता है मेथोट्रिक्सेट एक एंटी जो कीमोथेरेपिटिक ड्रग भी होती है, कीमोथेरेपी में भी ये ड्रग जो है यूज करी जाती है। इसके अलावा सल्फासेलाजाइन, ये ड्रग भी इसके अंदर अपन यूज करते हैं। मेथोट्रिक्सेट हो गया, सल्फासेलाजाइन हो गया, इस तरीके की ड्रग्स इसके अंदर अपन डियर यूज करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल के अंदर क्या आते हैं डियर? एग्जांपल्स आते हैं इसके अंदर MAB जिसमें आता है। यस वेरी इंपॉर्टेंट, MAB का मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या होता है डियर? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस में आती है डियर? MAB के अंदर आती है। MAB का फुल फॉर्म होता है यस मोनोक्लोनल, AB मतलब एंटीबॉडी। तो जिस भी ड्रग के लास्ट में MAB वर्ड आता है वो ड्रग कौन सी हो जाएगी? बायोलॉजिकल। सच एज, जैसे हम लोग बात करें टोसिलिजुमेब, MAB, इसके लास्ट में क्या आ रहा है डियर? MAB वर्ड आ रहा है। टोसिलिजुमेब हो जाएगा, ऐसे रिटुक्सीमेब,
रिटुक्सीमैब, ये भी एक ड्रग आती है जो कि डीमार्ट्स के अंदर बायोलॉजिकल एजेंट में आती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लिक्सीमैब, इस तरीके की जो MAB वर्ड आता है वो सभी ड्रग कौन सी होती है डियर, बायोलॉजिकल डिमार्ट्स होती है। तो ये सभी एग्जांपल होते हैं अपने कन्वेंशनल डिमार्ट्स के और बायोलॉजिकल डिमार्ट्स के डियर। तो अभी अभी हम लोगों ने जो एग्जाम क्वेश्चन देखा डियर, तो उस क्वेश्चन को भी आगे हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले जो हमने समझा है उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो डिमार्ट्स क्या होते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग, क्या होते हैं डियर, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं, जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं डियर, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस इंक्लूडिंग रूमेटोइड आर्थराइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए यूज करते हैं डियर, रूमेटोइड आर्थराइटिस। ये तो या तो इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं या फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर होते हैं, जैसा कि हमने इस स्लाइड के अंदर बताया है। डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटिक आर्थराइटिस में यूज होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव और इम्यूनो मॉड्यूलेटर ये होते हैं डियर। फिर एक बात करते हैं एग्जाम्पल, तो दो टाइप के आते हैं, कन्वेंशनल या फिर बायोलॉजिकल। कन्वेंशनल आर सिंथेटिक, बायोलॉजिकल आर नेचुरल डिमार्ट्स। सिंथेटिक में आ जाएंगे मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलाजाइन। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें कौन से आ जाएंगे, जो MAB वाले हैं डियर। तो MAB में रिटुक्सीमैब, टोसिलिजुमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब। तो MAB वर्ड आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है आप उनको याद रखने, मींस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसके अंदर आती है। तो जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन देखा था डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिमार्ट्स, कौन सा इसमें से डिमार्ट का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमें पता है मेथोट्रिक्सेट भी है, सल्फासेलाजाइन भी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी है। तो कौन सा नहीं है डियर, मिथाइल प्रेडनिसोन नहीं है। मिथाइल प्रेडनिसोन क्या होता है डियर, यस डियर, ये कैसा है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी। और इसकी नेचर कैसी है डियर, ये भी ध्यान रखना है, ये कैसी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है डियर। क्या होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये डिमार्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आती है डियर। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे रोमेटिक आर्थराइटिस, जब उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो डिमार्ट के साथ में मिथाइल प्रेडनिसोन का भी यूज किया जाता है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिमार्ट। यूज किया जाता है रोमेटिक आर्थराइटिस को ट्रीट करने में, इसका भी यूज होता है, बट ये डिमार्ट का पार्ट नहीं। और क्वेश्चन क्या था, डिमार्ट्स ड्रग में कौन सी ड्रग नहीं आती है, वेरी इजी। देन सबसे लास्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यस डियर, और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और सबसे लास्ट में अपना जो टेलीग्राम चैनल है नर्सेस टेक ऑनलाइन के नाम से, टेलीग्राम पे जाकर के इसको सर्च करना, और सर्च करने पे मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें ज्वाइन करने का बेनिफिट होगा कि फर्दर जो मैं बड़े वीडियोस डालूंगा यूट्यूब के ऊपर आपके लिए, उनके PDF नोट्स में वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ डियर। और सबसे लास्ट में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच।